Hello students, this is lecture for class 10th exercise 7b. Okay, we are talking about ratio and proportions. When two ratios are equal, then we can say ratios are in proportion. Okay, let us start with question number 1 of exercise 7th b. That is, find the fourth proportional to this. Three ratios are given and you have to find the fourth one. So for this you will do what you will do. You will suppose let the fourth proportion be x. ठीक है, वी विल सपोज लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन भी एक्स. तो क्या बन गया ये 1.5 रेशो 4.5 इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 3.5 रेशो एक्स. ठीक है, तो क्या रूल होता है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो एंड वाली वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं एंड सेकंड एंड थर्ड आर व्हाट कॉल्ड मीन वैल्यूज. ठीक है, तो ये मीन वैल्यूज लिख लेंगे और एक्सट्रीम वैल्यूज यू विल राइट. एक्सट्रीम मीन वैल्यूज आर 4.5 एंड 3.5 एंड एक्सट्रीम वैल्यूज आर 1.5 एंड एक्स. ठीक है, तो व्हाट इज द रूल इन प्रोपोर्शनैलिटी? द रूल इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, तो प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.5 इंटू 4.5. ठीक है, यहाँ से एक्स फाइंड कर लीजिए. दिस विल गो इन डिनोमिनेटर. व्हेन यू विल डू कटिंग वर्क यू विल गेट 10.5. तो फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स इज व्हाट? Fourth proportion. So at last you will write, so the fourth proportion is 10.5. Okay, so whenever you have to find the fourth proportion, this is the method कि you will suppose that the fourth proportion be x and rest of the ratio you will write like this in this sequence, and you will find out the product of extreme is equal to product of means. ठीक है, तो let us start with the sum number second. ठीक है, sorry, question number second. I'll show you. Here it is. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन. देखो, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो आपने लास्ट प्रोपोर्शन को एक्स सपोज कर लेना है. ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस. दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, यू विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर. तो ये क्या बन गया? 3 2 6, 6 + 2 8. 3 2 6, 6 + 2 8 by 3 and 4. ठीक है, टू रेशियोज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन. इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? इस केस में क्या करना है, सेकेंड वाली टर्म को यू विल रिपीट. What you will do, second वाली term you will repeat. Okay, what you will do in this case, you will repeat second term. ठीक है, तो I show you how it can be solved. So the ratios are, see, mixed fraction was given. I have just converted it into improper. तो 8/3 आ गया. तो जब मैंने आपको बताया हुआ ना, जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालते हो. दैट वाई मिक्स फ्रैक्शन वाज गिवन देयर. तो ये जो बीच वाली रेशियो है, इसको 2 टाइम लिख लेना है ऐसे. ठीक है, जब भी आपको मीन्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो व्हाट यू विल डू, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए व्हाट यू विल डू, 8/3 4, इसको रिपीट कर देना. 4 रेशो प्रोपोर्शनल टू 4 रेशो एक्स. ठीक है, एक्स सपोज करना है, एक्स फाइंड करना है हमने. ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल. तो एक्सट्रीम वैल्यूज आर 8/3 एंड एक्स एंड मीन वैल्यूज आर 4 and 4. ठीक है, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट ओवर हियर, वी नो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. देखो बच्चे, यू कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दिस साइड और एक्सट्रीम दैट साइड ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है. ठीक है, तो जो कोशिश क्या करो, जिसमें एक्स फाइंड करना है ना, यू शुड राइट दैट इन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ढूंढ लीजिए, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ढूंढ लीजिए. वहां से एक्स फाइंड हो जाएगा. 4 × 4, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3/8. जस्ट डू कटिंग बाय, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 8. सो ये थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया. थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है, सेकेंड वाली को रिपीट कर देना. ठीक है, सेकेंड पार्ट इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस. 2 रेशो गिवन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल के सेकंड को रिपीट करके लास्ट को हम एक्स सपोज कर लेंगे. ठीक है, लेट द थर्ड, what we can write here, let the third proportional to a minus b and a square minus b square be x. ठीक है, हमने x सपोज कर लिया. तो ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म एक्सट्रीम टर्म a minus b रेशो a square minus b square इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको रिपीट कर देना जो थर्ड प्रोपोर्शन में. ठीक है, इसको रिपीट करके एक्स सपोज कर लिया. फिर ये एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी हैं, ए माइनस बी एंड एक्स आर एक्सट्रीम वैल्यूज. मीन वैल्यूज कौन सी है, दिस एंड दिस. ठीक है, तो क्या रूल होता है, एक्सट्रीम वैल्यू लिख ली, मीन वैल्यू लिख ली. क्या रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ओके, that I written over here. तो do multiply, find out x. x फाइंड करना था ना हमने x सपोज किया था, थर्ड प्रोपोर्शन भी x. तो just do multiply and find out x. This is your result. ठीक है, अब देखो मेन थिंग इज क्वेश्चन नंबर थर्ड.
what you will do in this sum, you have to find the mean proportion. जहाँ पे टर्म आता है ना, find mean proportional between this and this, इन दोनों के बीच की जो मीन वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है. देखो जब भी बाकी में तो हमने एक्स सपोज किया, लास्ट टर्म को एक्स सपोज करके रेशियोज इक्वल कर दी थी. ठीक है, जहाँ पे आ जाएगा ना फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच की जो मीन है वो फाइंड करनी है. तो वो आप एक्स सपोज करेंगे एंड यू विल राइट इट रिपीटेडली. ठीक है, तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये क्या बन गया 6 + 3√3 रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स. ये एक्स रिपीट हो जाएगा ना मीन वैल्यू. ठीक है, दिस. अब इसमें एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, दिस एंड दिस आर एक्सट्रीम वैल्यू एंड दिस आर व्हाट कॉल्ड मीन वैल्यूज. ठीक है, तो क्या रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है, तो आप ढूंढ लीजिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स है ना, तो एक ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, 6 से होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाई प्लस 3√3 से होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड. व्हेन यू डू मल्टीप्लिकेशन दिस माइनस 24√3 प्लस 24√3 कैंसल आउट ईच अदर because same term opposite sign always cancel each other. So what is left, x square is equal to 48 minus 36. When subtraction done it is 12 is the answer. ठीक है, तो x comes out to √12. ठीक है, √12 क्या आता है, √12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, क्या आएगा 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12. तो ये पेयर का अपनी वो कंडीशन स्क्वायर की कंडीशन फुलफिल कर गया. तो फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट 2 गॉन आउट 2√3 इज देयर. ठीक है, तो आंसर इज x इज इक्वल टू 2√3. ठीक है, सेकंड पार्ट इन द सेम वे यू डू योरसेल्फ. सो द डिफरेंस इज जहाँ पे आपको पूछना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो आपने फटाफट से लास्ट प्रोपोर्शन को x मान लेना है. अगर 3 वैल्यू है तो बीच वाली को दोबारा रिपीट कर देना है. अगर आपके पास में 2 वैल्यूज हैं तो सेकंड वैल्यू को रिपीट करके लास्ट वैल्यू को x मान लेना. लेकिन वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट ना कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो इन 2 नंबर को साइड्स पे लिखिए और बीच में x सपोज करके इसको मीन प्रोपोर्शन में फाइंड कर लीजिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड. आई थिंक वी आर डूइंग दिस नो. So let us start with question number 4. What is this? It is if x plus 5 is the mean proportional between this and this. अब देखो उसने बता दिया है कि ये जो है ना मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये एक्सट्रीम टर्म वैल्यूज आ गई. तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम में लिख दिया और हमें पता जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसको हम रिपीट करते हैं व्हेन एवर यू आर नॉट गिवन एनी अदर टर्म. ठीक है, तो इसको रिपीट कर दिया हमने. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहते हैं एक्स की वैल्यू पता करिए. तो हमने ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और स्टेटमेंट वी हैव रिटन कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं और ये जो मीन वैल्यू थी इसको रिपीट कर दिया हमने. ठीक है, तो क्या रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. देखो मीन्स को आगे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को पीछे भी लिख सकते हो, इट विल नॉट इफेक्ट इट. ठीक है, तो what is the rule, product of means is equal to product of extremes. Just do multiply whenever you have the product of 2 brackets, but you are doing always you are breaking 1 bracket, है ना. एक ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हो तो x ब्रेक किया और ये ब्रैकेट एज इट इज +2, ये ब्रैकेट एज इट इज, और यहाँ पे x एज इट इज और ये ब्रैकेट एज इट इज +5 दिस ब्रैकेट एज इट इज. मल्टीप्लाई करिए, जो सेम टर्म्स है कटिंग कर दी. देखो मैंने यहाँ पे ना यहाँ इस स्टेप में देखो क्या किया मैंने, आई हैव जस्ट कलेक्टेड अ लाइक टर्म. तो लाइक टर्म को मैंने सीधा सीधा इधर लिख दिया. ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म कौन सी है, ये एक्स स्क्वायर कहाँ गई, ये रही. व्हेन इट इज ट्रांसपोज दैट साइड ये -x² बन गई. ठीक है, +11x और इधर से +10x जब उधर ट्रांसपोज हुआ -10x +18 -25 इज इक्वल टू 0. तो जस्ट डू एडिशन सब्ट्रैक्शन, व्हाट आर यू गेटिंग, x - 7 इज 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7. व्हेन यू हैव ट्रांसपोज दिस 7 टू दैट साइड इट बिकम x इज इक्वल टू 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. If x square 4 and 9 are in continued proportion. देखो जब continued proportion में होता है ना फाइंड x, तो उसमें जो मीन वैल्यू होती है ना ये क्या होती है, रिपीट हो जाती है. continued proportion में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. What you have to find value of x. तो गिवन क्या है, x square 4 9 are in continued proportion. ठीक है, continued proportion में है. तो what you will do, you will write here this way ना, x स्क्वायर रेशो 4 इज इक्वल टू 4 रेशो 9. ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, तो मीन वैल्यू ये रही, मीन वैल्यू रिपीट कर दी हमने. तो क्या हो गया कि हमने क्या लिखा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लिया. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 4 × 4. तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 × 4/9. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर व्हेन मूव टू दैट साइड इट बिकम स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर रूट बन गया, तो क्या आ गया 4 × 4/9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 3 है ना, बिकॉज हमें पता है स्क्वायर रूट की कंडीशन हमें पेयर बनाना पड़ेगा.
तो 9 का पेयर इज 3 into 3. From the upper numerator part 4 gone out, from the denominator part 3 gone out. So what is the result? 4/3. So this is the method when you are given कि 3 ratios are in continual proportion, find x. तो बीच वाली टर्म को आपने रिपीट कर देना उसमें. Okay, I hope you understood.